हेलो दोस्तों, स्वागत है फिर से आपको एक नए वीडियो में। दोस्तों आज की इस वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं क्लास 10th साइंस का ऑब्जेक्टिव मॉडल पेपर को देखने वाले हैं। यानी कि जो क्लास 10th में महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव है साइंस का, उसको हम लोग इस वीडियो में कवर करने वाले हैं। तो दोस्तों ये वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है, ठीक है? तो आप लोग वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा, क्योंकि मैं वैसा प्रश्न लाया हूँ जो एग्ज़ाम की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है, वैसे ही प्रश्नों को छाँट करके लाया हूँ। तो आप लोग वीडियो को फुल वॉच ज़रूर कीजिएगा और वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक करके अपने दोस्तों के साथ इसे शेयर ज़रूर कीजिएगा। तो चलिए हम बिना देरी किए इसे शुरू करते हैं, ठीक है? जैसे पहला प्रश्न इसमें है कि मोटर गाड़ी के चालक के सामने लगा रहता है, यानी कौन-सा दर्पण लगा होता है मोटर गाड़ी के सामने? तो दोस्तों ये इसमें जो लगा होता है वो होता है इसमें उत्तल दर्पण लगा होता है। कौन दर्पण? उत्तल दर्पण लगा होता है, ठीक है? 2 नंबर प्रश्न है दोस्तों इसमें कि एक दर्पण से किसी भी दूरी पर खड़ी एक वस्तु का सीधा प्रतिबिंब ही प्राप्त होता है, वह दर्पण हो सकता है। कौन दर्पण हो सकता है? तो ये जो दर्पण हो सकता है दोस्तों समतल तथा उत्तल दर्पण हो सकता है, ठीक है? अगला प्रश्न 3 नंबर है कि संबंध F बराबर R/2 सत्य है, यानी किसके लिए सत्य है? तो तीसरा का जो सही जवाब हो जाएगा दोस्तों, वो हो जाएगा कि उत्तल तथा अवतल दोनों प्रकार के दर्पणों के लिए सत्य है, ठीक है? चौथा नंबर प्रश्न यहाँ पर देखते हैं, प्रिज्म से होकर गुजरने के बाद श्वेत प्रकाश विभिन्न वर्णों यानी कि रंगों में विभक्त हो जाता है। इस घटना को क्या कहा जाता है? तो इस घटना को प्रकाश का वर्ण विक्षेपण कहा जाता है। क्या कहता है? प्रकाश का वर्ण विक्षेपण, यानी सी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों 5 नंबर यहाँ पर। 5 नंबर जो प्रश्न है दोस्तों यहाँ पर, श्वेत प्रकाश जब एक प्रिज्म से होकर गुजरता है तो वर्ण माने जो वर्ण या फिर जो रंग सबसे कम विचलित होता है वो कौन-सा होता है? तो दोस्तों सबसे कम विचलित जो होता है वो होता है यहाँ पर लाल। लाल रंग का विचलन बहुत कम होता है, ठीक है? और बैंगनी रंग का सबसे ज़्यादा विचलन होता है, ठीक है? बैजनी ह्यपीनाला होता है यानी सबसे जो नीचे होता है दोस्तों, उसका सबसे ज़्यादा विचलन होता है, ठीक है? अगला प्रश्न देखते हैं यहाँ पर। अगला प्रश्न 6 नंबर है, यदि किसी परिपथ के किन्हीं 2 बिंदुओं के बीच विभवांतर भी हो और उसमें धारा I समय टी तक प्रवाहित होती हो तो कार्य का फ़ॉर्मूला क्या हो जाएगा? तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा दोस्तों यहाँ पर, वो हो जाएगा वीआईटी, ठीक है? अगला प्रश्न यहाँ पर 7 नंबर, विद्युत परिपथ की शक्ति होती है, यानी ये होता है वी स्क्वायर बट्टे में आर, ठीक है? अगला प्रश्न इसमें दोस्तों है कि किलोवाट घंटा यानी केडब्ल्यूएच का मात्रक क्या होता है? तो इसका जो मात्रक होता है विद्युत ऊर्जा का, ये किसका मात्रक होता है दोस्तों? विद्युत ऊर्जा का मात्रक होता है, ठीक है? अगला प्रश्न देखते हैं इसमें 9 नंबर की, निम्नलिखित में कौन-सा मात्रक वाट के बराबर नहीं है? ठीक है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों वी स्क्वायर ओम, ये वाट के बराबर नहीं है, ठीक है? 10 नंबर प्रश्न, किसी एसी जनित्र तथा डीसी जनित्र में एक मूलभूत अंतर यह है कि, यानी क्या अंतर है? तो इसमें जो अंतर है दोस्तों ये है कि एसी जनित्र में सर्पी वाले होते हैं जबकि डीसी जनित्र में दिक् परिवर्तक वाले होता है, ठीक है? ये अंतर होता है, ठीक है? अगला 11 नंबर प्रश्न है कि तांबे के तार की एक आयताकार कुंडली किसी चुंबकीय क्षेत्र में घूर्णित कर रही है। इस कुंडली में प्रेरित विद्युत धारा की दिशा में कितने परिभ्रमण के पश्चात परिवर्तन होता है? तो ये दोस्तों हो जाएगा 11 नंबर का जो सही जवाब हो जाएगा दोस्तों, ये हो जाएगा यहाँ पर आधे घूर्णन के बाद, ठीक है? ये मोस्ट इम्पोर्टेंट ऑब्जेक्टिव था दोस्तों। अगला प्रश्न, घरेलू वायरिंग में 3 तार होते हैं, एक गर्म, जीवित यानी ठंडा, उदासीन और तीसरा अर्थ है यानी कि भूयोजित। इन तारों के रंग क्रमशः होते हैं। तो इन तारों के जो रंग होते हैं दोस्तों, लाल, काला तथा हरा होते हैं, ठीक है? अगला प्रश्न, स्विच लगाए जाते हैं। तो ये 13 का सही जवाब हो जाएगा गर्म तार में स्विच लगाए जाते हैं, ठीक है? अगला प्रश्न 14 नंबर है कि निम्नलिखित में कौन ऑक्सीकारक है? तो 14 का जो सही जवाब हो जाएगा दोस्तों, ये हो जाएगा H2S, ठीक है? अगला प्रश्न 15 नंबर है इसमें कि निम्नलिखित में कौन-सा पदार्थ सूर्य की किरणों के प्रभाव से अपघटित हो जाता है? तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा दोस्तों, ये हो जाएगा NaCl। क्या हो जाएगा? NaCl, ठीक। अगला प्रश्न है दोस्तों कि समीकरण 2Cu+O2 से 2Cu किस प्रकार की अभिक्रिया है? तो दोस्तों 16 जो है, 16 का जो सही जवाब हो जाएगा वो है ऑक्सीकारक अभिक्रिया। कौन ऑक्सीकारक, ठीक है? 17 नंबर है कि निम्नांकित में कौन भास्मिक ऑक्साइड है? कौन भास्मिक ऑक्साइड है दोस्तों? तो ये है Na2O है, ठीक है? Na2O है। 18 नंबर, सोडियम सल्फेट का जलीय विलयन। सोडियम सल्फेट का जलीय विलयन उदासीन होगा। क्या होगा? उदासीन होगा। 19 नंबर प्रश्न है कि अर्हेनियस अम्ल जलीय विलयन में क्या होता है? तो ये दोस्तों जो होता है ये हो जाता है H प्लस बढ़ाता है। क्या करता है? H प्लस बढ़ाता है, ठीक है? अगला प्रश्न, जलीय विलयन में एसिटिक अम्ल का आयतन। तो 20 का जो सही जवाब हो जाएगा दोस्तों, वो हो जाएगा यहाँ पर सी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? पूर्णतः होता है। क्या होता है? पूर्णतः होता है, ठीक है? अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों यहाँ पर कि सोडियम और
क्लोरीन के बीच, यहाँ पर दोस्तों 21 नंबर प्रश्न है, सोडियम और क्लोरीन के बीच अभिक्रिया होने पर, सोडियम और क्लोरीन के बीच जब अभिक्रिया होता है दोस्तों, तो यहाँ पर सोडियम परमाणु एक इलेक्ट्रॉन खोकर धनायन बनाता है। क्या करता है? सोडियम परमाणु जो होता है एक इलेक्ट्रॉन को खोकर के और धनायन बनाता है। 22 नंबर प्रश्न देखते हैं यहाँ पर दोस्तों। 22 नंबर प्रश्न है कि निम्नलिखित में कौन 2 इलेक्ट्रॉन खोकर आर्गन जैसी अस्थायी इलेक्ट्रॉनिक विन्यास प्राप्त करता है? तो जो 22 का जो सही जवाब हो जाएगा दोस्तों, वो जगह यहाँ पर सी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? सी है। ठीक है। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों। तत्व ए का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 286 और तत्व बी का 2881 है और ए और बी संयोग से बने यौगिक की प्रवृत्ति क्या होगी? तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा दोस्तों, ये हो जाएगा आयनिक हो जाएगा। क्या हो जाएगा? आयनिक। ठीक है। अगला प्रश्न है कि मेंडलीव के आवर्त नियम के अनुसार तत्वों के गुण आवर्त फलन होते हैं उनके क्या? परमाणु द्रव्यमानों के। ठीक है। बी ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है। अगला प्रश्न देखते हैं 25 नंबर के आधुनिक आवर्त नियम के अनुसार तत्वों के गुण आवर्त फलन होते हैं उनके, यानी 25 नंबर का सही जवाब हो जाएगा परमाणु संख्या के। क्या हो जाएगा? परमाणु संख्या के बराबर। ठीक है। अगला प्रश्न देखते हैं 26 नंबर, अष्टक नियम के प्रतिपादक थे, इसके प्रतिपादक कौन थे दोस्तों? तो न्यूलैंड्स थे। कौन? न्यूलैंड्स। अगला प्रश्न 27 नंबर, निम्नलिखित में से किसे पाचक रस स्रावित करने की आवश्यकता नहीं पड़ती है? ठीक है। तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा दोस्तों, ये सिस्टस। ठीक है। मोनोसिस्टस इसका सही जवाब हो जाएगा ये ऑप्शन। ठीक है। अगला प्रश्न, कौन सा एंजाइम प्रोटीन का पाचन अम्लीय माध्यम में करता है? तो 28 का जो सही जवाब हो जाएगा दोस्तों, वो हो जाएगा यहाँ पर पेप्सिन। क्या हो जाएगा? पेप्सिन हो जाएगा। डी ऑप्शन इसका बिल्कुल सही हो जाएगा। इस नंबर के निःश्वास द्वारा निकली वायु में रहती है, क्या रहती है? तो 29 का जो सही जवाब हो जाएगा वो हो जाएगा CO2। क्या हो जाएगा? CO2। ठीक है। अगला प्रश्न 30 नंबर यहाँ पर देखते हैं दोस्तों। 30 नंबर प्रश्न, अगर किसी कारण से किसी मनुष्य का एक वृक्क कार्य करना बंद कर दे तो उसका परिणाम क्या होगा? तो इसका ऑप्शन है दोस्तों, यहाँ पर ऑप्शन है। तो दोस्तों जो इसका जो सही जवाब हो जाएगा वो हो जाएगा, तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा दोस्तों वो क्या हो जाएगा, यानी यहाँ पर दूसरे वृक्क से उत्सर्जन होगा। क्या होगा? दूसरे वृक्क से उत्सर्जन होगा। ठीक है। अगला प्रश्न दोस्तों 31 नंबर इसमें है कि रक्षी कोशिकाएं कहाँ पाई जाती है? तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा दोस्तों, हो जाएगा पत्तियों में पाई जाती है। कहाँ पर? पत्तियों में। ऑप्शन बी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न, मस्तिष्क में विभिन्न सूचनाएं किस रूप में संचित होती है? ठीक है। तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा उद्दीपन। किसमें? उद्दीपन। ठीक है। अगला प्रश्न देखते हैं 33 नंबर, जब DNA की नई प्रतिकृति कोशिकीय संगठन के साथ समायोजित नहीं हो पाती है तब 33 का इसमें क्या हो जाएगा दोस्तों? 33 का हो जाएगा कोशिका मर जाती है। क्या होती है? कोशिका मर जाती है। अगला प्रश्न है, मेंडल के एक प्रयोग में लंबे मटर के पौधे जिनके बैंगनी पुष्प थे उसका संकरण बौने पौधों जिनके सफेद पुष्प थे से कराया गया। इनकी संतति से सभी पौधों में बैंगनी रंग के पुष्प थे, परंतु उनमें से लगभग आधे पौधे बौने थे। इससे कहा जा सकता है कि लंबे जनक पौधों की अनुवांशिक रचना निम्न थी, यानी कैसी थी? तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा दोस्तों, ये हो जाएगा सी, यानी कि TTWW। ठीक है। सी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं 35 नंबर के, समजात अंगों का उदाहरण है। समजात अंगों का उदाहरण इसमें से कौन है दोस्तों? तो ये है हमारा हाथ एवं कुत्ते का अग्रपाद। ठीक है। अगला प्रश्न 36 नंबर, निम्नलिखित में से कौन पर्यावरण मित्र व्यवहार कहलाते हैं? तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा वो हो जाएगा यहाँ पर उपर्युक्त सभी हो जाएगा। ठीक है। उपर्युक्त सभी हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि लार में कौन सा एंजाइम पाया जाता है? तो ये जो 37 का सही जवाब हो जाएगा एमाइलेज पाया जाता है। क्या पाया जाता है? एमाइलेज पाया जाता है। 38 नंबर प्रश्न देखते हैं कि मनुष्यों में सांस लेने और छोड़ने की क्रिया को क्या कहा जाता है? तो दोस्तों 38 का जो सही जवाब हो जाएगा वो हो जाएगा यहाँ पर श्वासोच्छ्वास। क्या कहता है? श्वासोच्छ्वास कहा जाता है। ठीक है। अगला प्रश्न 39 नंबर यहाँ पर है, पानी एवं घुलित खनिज का पौधों में स्थानांतरण होता है किसके द्वारा? तो दोस्तों 39 का जो सही जवाब हो जाएगा वो हो जाएगा जाइलम नलिकाओं द्वारा होता है। किसके द्वारा? जाइलम नलिकाओं के द्वारा। ठीक है। अगला प्रश्न दोस्तों 40 नंबर है कि मेंडल के कारकों को किस नाम से जाना जाता है? तो दोस्तों इसका जो आंसर होगा आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा कि इसका आंसर। अगला प्रश्न इसमें हम देखते हैं, जैसे कि 41 नंबर इसमें प्रश्न है कि एक गोलीय दर्पण द्वारा बने प्रतिबिंब का आवर्धन m ऋणात्मक है। क्या है दोस्तों? ऋणात्मक है। इसका अर्थ है कि प्रतिबिंब कैसा होगा? तो 41 का जो सही जवाब हो जाएगा दोस्तों, प्रतिबिंब कैसा बनेगा? वो हो जाएगा दोस्तों उल्टा बनेगा। क्या बनेगा? उल्टा बनेगा। ठीक है। पहला का डी ऑप्शन सही हो जाएगा। 42 है कि सर्च लाइट का परावर्तक सतह कैसा होता है? तो ये अवतल होता है, यानी 42 का जो सही जवाब हो जाएगा बी हो जाएगा। क्या हो जाएगा दोस्तों? बी हो जाएगा। ठीक है। अगला प्रश्न इसमें 43 नंबर, विद्युत हीटर में तार की कुंडली के लिए जिस तत्व का व्यवहार किया जाता है वह तत्व कौन सा है? तो है दोस्तों नाइक्रोम है। क्या है? ऑप्शन सी इसका सही हो जाएगा।
इसमें प्रश्न है 100 वाट का एक बल्ब 250 वोल्ट के विद्युत क्षेत्र से जोड़ा जाता है, बल्ब से प्रवाहित धारा का मान क्या हो जाएगा? तो ये हो जाएगा 0.4 एम्पियर हो जाएगा। क्या हो जाएगा दोस्तों? 0.4 एम्पियर। अगला प्रश्न 45 नंबर, दो चालक तार जिनके पदार्थ लंबाई तथा व्यास समान है, किसी परिपथ विद्युत परिपथ में पहले श्रेणी क्रम में और फिर अपासर क्रम में संयोजित किए जाते हैं। श्रेणी क्रम अपासर क्रम संयोजन में उत्पन्न ऊष्माओं का अनुपात क्या होगा? तो 45 का जो सही जवाब हो जाएगा दोस्तों वो सी हो जाएगा, 1:4 हो जाएगा। ठीक है। अगला प्रश्न इसमें है कि विद्युत फ्यूज जो आधारित है किस पर आधारित होता है? ये धारा के उसमें प्रभाव पर आधारित होता है। ठीक है। ठीक है दोस्तों, अगला प्रश्न देखते हैं 47 नंबर इसमें कि विद्युत परिपथ में विद्युत फ्यूज जोड़ा जाता है। ठीक है, तो ये विद्युन्मय तार में जोड़ा जाता है, यानी 47 का सी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं 48 नंबर, किसी बंद कुंडली और चुंबक के बीच सापेक्षिक गति के कारण कुंडली में विद्युत बल उत्पन्न होने की घटना को क्या कहते हैं? तो 48 का जो सही जवाब हो जाएगा दोस्तों वो क्या हो जाएगा? यहाँ पर विद्युत चुंबकीय प्रेरण कहते हैं। क्या कहते हैं? विद्युत चुंबकीय प्रेरण। ठीक है। 49 नंबर प्रश्न, मनुष्य के शरीर का प्रतिरोध लगभग कितना होता है? तो ये 30,000 ओम के लगभग होता है। ठीक है। अगला प्रश्न इसमें 50 नंबर है, सौर जल उष्मा का उपयोग गर्म पानी पीने के लिए किन दिनों में नहीं किया जा सकता है? तो ये दोस्तों 50 का जो सही जवाब हो जाएगा वो हो जाएगा यहाँ पर बादल वाले दिनों में नहीं कर सकते हैं। ठीक है। 51 नंबर प्रश्न है कि जीव द्रव्यमान ऊर्जा स्रोत का उदाहरण निम्नलिखित में कौन नहीं है? तो 51 का जो सही जवाब हो जाएगा दोस्तों यहाँ पर वो हो जाएगा यहाँ पर नाभिकीय ऊर्जा नहीं है। ठीक है। अगला प्रश्न देखते हैं 52 नंबर की ऊर्जा के अधिकांश स्रोत जिनका हम उपयोग करते हैं संचित सौर ऊर्जा निरूपित करते हैं, निम्नलिखित में कौन सौर ऊर्जा से अंत में प्राप्त नहीं किया जा सकता किया गया है? ठीक है। तो इसका भी क्या हो जाएगा दोस्तों? इसका भी नाभिकीय ऊर्जा हो जाएगा, डी हो जाएगा। ठीक है। 52 का क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं 53 नंबर, सौर पैनल बनाया जाता है अनेक, तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? अनेक सौर सेलों से संयोजित करके। ठीक है, अनेक सौर सेलों को संयोजित करके बनाया जाता है। अगला प्रश्न 54 नंबर है, निम्नलिखित में कौन सा पदार्थ बिना ज्वाला के जलता है? तो ये कोयला जलता है बिना ज्वाला के। ठीक है। अगला प्रश्न इसमें है कि नीचे दी गई अभिक्रिया किस प्रकार की अभिक्रिया है? ये जो दिया है किस प्रकार की अभिक्रिया है? तो ये जो दोस्तों अभिक्रिया है यहाँ पर ये है विस्थापन अभिक्रिया है। क्या है? विस्थापन अभिक्रिया। 56 नंबर प्रश्न है इसमें कि लौह चूर्ण पर तंतु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल डालने से क्या होता है? तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा हाइड्रोजन गैस एवं आयरन क्लोराइड बनता है। ठीक है। 57 नंबर प्रश्न, निम्नलिखित में कौन हाइड्रोनियम आयन है? कौन हाइड्रोनियम आयन है दोस्तों? तो 57 का जो सही जवाब हो जाएगा वो H3O+ है। ठीक है। अगला प्रश्न, किसी विलयन के पीएच का मान 4 है तो विलयन कैसा होगा? तो विलयन अम्लीय होगा, 4 है तो। ठीक है। अगला प्रश्न देखते हैं इसमें 59 नंबर की, निम्नलिखित में कौन विलयन का प्रबल अम्लीय होगा? कौन होगा? तो इसका ऑप्शन दोस्तों बी और सी दोनों होगा, यानी कि डी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है। अगला प्रश्न देखते हैं इसमें 60 नंबर, निम्नलिखित में कौन आयनिक यौगिक है? कौन आयनिक यौगिक है दोस्तों? तो 60 का सही जवाब हो जाएगा दोस्तों, हो जाएगा KCl, सॉरी KCl हो जाएगा। क्या हो जाएगा? KCl। ठीक है। अगला प्रश्न 61 नंबर, N2 अणु के बंधन निर्माण में भाग लेने वाले इलेक्ट्रॉनों की कुल संख्या कितनी होती है? तो इलेक्ट्रॉनों की कुल संख्या जो होती है वो होती है दोस्तों 6 होती है। ठीक है। 61 का सी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है। अगला प्रश्न देखते हैं 62 नंबर की, ए और बी परमाणुओं के संयोग से आयनिक बंधन तब बनता है जब, तो 62 का जो सही जवाब हो जाएगा दोस्तों वो सी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ए धातु और बी अधातु होता है। ठीक है। 63 नंबर है कि सिनेबार जो है किसका अयस्क है? सिनेबार किसका अयस्क है दोस्तों? तो ये है पारा का अयस्क है, बी इसका ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, कौन सा हाइड्रोकार्बन कमरे के ताप पर ठोस है? तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा दोस्तों ये है C20H42। ठीक है। अगला प्रश्न देखते हैं इसमें कि निम्न में कौन योगशील अभिक्रिया प्रदर्शित करता है? तो 65 का जो सही जवाब हो जाएगा वो हो जाएगा एल्कीन। क्या? एल्कीन हो जाएगा। ठीक है। अगला प्रश्न देखते हैं 66 नंबर, इनमें से किसके जल अपघटन से मेथेन बनता है? तो 66 का जो सही जवाब हो जाएगा दोस्तों ये हो जाएगा Al4C3। ठीक है। अगला प्रश्न इसमें, हरे पौधों में पोषण की विधि क्या कहलाती है? तो 67 का जो सही जवाब हो जाएगा दोस्तों ये स्वपोषण कहलाती है। ठीक है। अगला प्रश्न, श्वसन प्रक्रिया श्वसन क्रिया के दौरान कितनी प्रतिशत ऊर्जा ताप के रूप में निष्कासित होती है? तो 68 का जो सही जवाब हो जाएगा दोस्तों ये हो जाएगा यहाँ पर बी हो जाएगा 40%। कितना? तो 40%। ठीक है। 69 नंबर प्रश्न है, फ्लोएम से खाद्य पदार्थों का परिवहन पौधों में किस दिशा में होता है? तो 69 का जो सही जवाब हो जाएगा दोस्तों वो क्या हो जाएगा यहाँ पर? सी हो जाएगा, ऊपर और नीचे दोनों ओर होता है। ठीक है। अगला प्रश्न 70 नंबर, पौधों में पत्तियों तथा फूलों के गिरने को कौन हार्मोन नियमित करता है? ठीक है। तो 70 का जो सही जवाब हो जाएगा दोस्तों वो क्या हो जाएगा यहाँ पर? बी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? एब्सिसिक एसिड। क्या? एब्सिसिक अम्ल एसिड। ठीक है। 71 नंबर, बीजांड के दीवारों में मोटी होकर
बनाती है? कह रहा है बीजांड की दीवारें मोटी होकर क्या बनाती है? तो बीजावरण बनाती है। क्या बनाती है? बीजावरण, ठीक है। 72 नंबर है कि प्लेनेरिया की आँखें कैसी होती है? तो इसकी जो आँखें होती है वो बहुत साधारण होती है, ठीक है। प्रश्न है कि प्राचीन काल में पृथ्वी के वातावरण में कौन-सी गैस नहीं थी? तो 73 का जो सही जवाब हो जाएगा वो हो जाएगा दोस्तों ऑक्सीजन नहीं थी, ठीक है। अगला प्रश्न है इसमें 74 नंबर कि लिंग निर्धारण में शुक्राणु या डिंब में किसकी भूमिका होती है? तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? शुक्राणु की, ठीक है। अगला प्रश्न इसमें है 75 नंबर दोस्तों कि बड़े-बड़े बांधों से होता है, बड़े-बड़े बांधों से क्या होता है? तो 75 का सही जवाब क्या हो जाएगा दोस्तों? सिंचाई की व्यवस्था होती है, ठीक है। अगला प्रश्न देखते हैं, मधुमेह में लाभदायक क्या होता है? मधुमेह में जो लाभदायक होता है 76 का सही जवाब क्या हो जाएगा? जामुन होता है, ठीक है। अगला प्रश्न 77 नंबर देखते हैं इसमें, 77 नंबर प्रश्न है दोस्तों कि इसमें कि एक कोशिकीय शैवालों में जल का परिवहन होता है, तो 77 का सही जवाब हो जाएगा विसरण द्वारा, किसके द्वारा? विसरण द्वारा, ठीक है। 78 नंबर है कि एड्रोजन क्या है? तो एड्रोजन जो है एक प्रकार का नर्लिंग हार्मोन है। क्या है? नर्लिंग हार्मोन, ठीक है। अगला प्रश्न 79 नंबर, मानव शरीर में कितने जोड़े गुणसूत्र पाए जाते हैं? तो ये तो आपको पता होगा दोस्तों, ये 23 जोड़े गुणसूत्र पाए जाते हैं, ठीक है। अगला प्रश्न 80 नंबर कि किस वृक्ष 80 नंबर प्रश्न है कि किस वृक्ष के पुष्प को दूध के साथ लेने से स्तंभन एवं काम शक्ति की वृद्धि होती है? तो इसका जो सही जवाब होगा वो आप लोग हमें कमेंट बॉक्स में बताइएगा। क्या दोस्तों? इसका सही जवाब हमें आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइएगा, ठीक है। बाकी वीडियो आपको कैसा लगा? हमें वीडियो अगर पसंद आता है तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा और कमेंट में ज़रूर बताइए कि वीडियो आपको कैसा लगा है। और अपने दोस्तों के साथ ये शेयर भी कीजिएगा। हमसे जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए, ठीक है। मिलते हैं इसके नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।